जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार प्रैपकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप सभी लोगों के लिए, आप सबके पेपर को ध्यान में रखते हुए आप सबके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक मैंने नया सीरीज शुरू किया है। उम्मीद है कि आप सभी का प्यार बहुत मिलेगा, आप सभी का स्नेह और सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगा। तो जो भी बच्चे अभी लाइव सेशन को देख रहे हैं, आप सभी साथियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार और बहुत सारा बेस्ट विशेष। लाइव में खूब अच्छा कीजिए। आप सभी लोग रात को डेली 12 बजे आप सभी लोगों को राज्य दर्शन और पूरे विश्व का मैं दर्शन कराऊंगा। जो लाइव देख पाएंगे सही बात है, जो नहीं देख पाएंगे ऑफलाइन देख लेना, लेकिन प्रॉपर तरीके से डेली डेट वाइज अलग अलग आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी के आप उसको क्या बनाते रहना, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। जिन्होंने लाइक नहीं करा, लाइक करके प्रॉपर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मेहनत को सलाम कीजिएगा। अगर आप कर दोगे तो यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। तो आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो आप सभी साथियों से आपके प्यार और स्नेह की जरूरत है। तो एक बार आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले ऊपर से शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले नया जो आपका यूनियन टेरिटरी बना हुआ है उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो आज सबसे पहले हम लद्दाख की चर्चा कर रहे हैं। आज सबसे पहले हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? लद्दाख की चर्चा कर रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है कि पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर जब राज्य हुआ करता था तो जम्मू कश्मीर के अधीन ही आपका एक क्षेत्र था, लेकिन लद्दाख में लंबे समय से लद्दाख के लोग जम्मू कश्मीर से अलग होने की बात कर रहे थे और उसके लिए लगातार आपके आंदोलन चला रहे थे। लेकिन चलो, जब धारा 370 की बात करते, अनुच्छेद 35A की बात करते हैं, जैसे ही हटा जम्मू कश्मीर को जो विशेष आपको दर्जा प्राप्त हुआ था वो खत्म हो गया और जम्मू कश्मीर दो भागों में विभक्त हो गया और जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था खुद केंद्र शासित प्रदेश हुआ और एक नए राज्य, एक नए केंद्र शासित प्रदेश की और प्रेजेंस हुई जिसको हम लद्दाख के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लद्दाख से अपनी बातों को शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि लद्दाख की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना हुई। यानी 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो किसके तहत? तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत ये आपका क्या बना? लद्दाख बना। आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि ठीक है भैया, ये किससे अलग होके? तो जम्मू कश्मीर राज्य से पृथक होके। तो जम्मू कश्मीर भी एक क्या बन गया भाई? तो जम्मू कश्मीर भी आपका सीधे तौर पे क्या बन गया? ये एक पूरा का पूरा यूनियन टेरिटरी हो गया। ये एक पूरा का पूरा यूनियन टेरिटरी हो गया जिसमें एक जम्मू और दूसरा कश्मीर, और ये एक पूरा का पूरा यूनियन टेरिटरी हो गया जिसको हम किसके नाम से जानते हैं भाई? लद्दाख के नाम से जानते हैं, जिसमें आपके दो जिले हैं, एक को लेह और दूसरे को कारगिल कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब हम लद्दाख के अगर एरिया की टोटल बात करें तो 59,136 किलोमीटर स्क्वायर कहीं पे दिया गया है, तो कहीं पे 59,146 किलोमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाता है। अगर हम लद्दाख के अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहां है भाई? तो इसकी राजधानी कहां पे? लेह है। इसकी राजधानी कहां है? लेह। तो इस मैप को देखिए, आप सभी लोग इस मैप को देखिएगा तो ये पूरा हिस्सा मिला के पहले क्या कहलाता था? जम्मू कश्मीर। लेकिन अब जम्मू कश्मीर का विभाजन करके इस इलाके को जम्मू कश्मीर जो एक यूनियन टेरिटरी है और इस इलाके को आपके लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। और लद्दाख की राजधानी की जब हम बात करें तो इसकी राजधानी कहां पे हो जाती? लेह। तो लद्दाख की कैपिटल की बात अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो लद्दाख की कैपिटल कहां पे हो जाती? लेह। अब बात आता है कि लद्दाख की लैंग्वेजेस की बात आता है भाई, लद्दाख की आपकी भाषाएं की बात आता है। तो लद्दाख की जब हम भाषा की बात करते हैं तो दो तरीके के लैंग्वेज है इसमें। एक आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है और दूसरा आपके स्पोकन, यानी जो वहां के लोग बोला करते हैं। तो लद्दाख के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है या तो हिंदी है या तो इंग्लिश है भाई। या तो हिंदी वहां पे ऑफिस में आपके काम किए जाते हैं या तो इंग्लिश में। लेकिन वहां के लोग आपके लद्दाखी बोलते हैं, वहां के लोग आपके पुर्गी बोलते हैं, वहां के लोग आपके बाल्टी बोलते हैं। तो आपको ये चार चीजें कंफर्म हो गई कि जब लद्दाख की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख का अस्तित्व आया। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी आपका बना जिसके एरिया 59,136 किलोमीटर स्क्वायर है। और वहां की राजधानी की जब हम बात करते हैं तो वहां की राजधानी का नाम क्या भाई? तो वहां की राजधानी आपके सीधे तौर पे क्या आ जाती है? लेह आ जाती है। अब पॉपुलेशन की बात करते हैं।
कि यहां के देखिए पॉपुलेशन की बात जब हम करते हैं तो आप प्यार से समझिएगा कि पॉपुलेशन क्या है, सबसे ज्यादा आपके मुस्लिम पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा आपके मुस्लिम पॉपुलेशन है 46%। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 2,74,289 पॉपुलेशन है, जिसमें से 40% आपके मुस्लिम है। और मुस्लिम में कौन से? शिया संप्रदाय से। जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो टोटल आपके 40% बुद्धिज्म है। हिंदू की बात करते हैं तो 12%। अदर की बात करते हैं तो आपके कितने हो जाते हैं भाई? अदर की जब हम चर्चा करते हैं तो अदर आपके 2% हो जाते हैं। तो 40 40 80 और 6 86, 86 2 88 2 90 10 100, तो टोटल कितना हो गया? 100%। तो इन बातों को आपको समझने की जरूरत है कि जब हम लद्दाख के पॉपुलेशन की बात करते हैं, जब वहां के जनसांख्यिकी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मुस्लिम 40%। अब जब मुस्लिम की हम बात करते हैं यहां पे, तो थोड़ा सा एक बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको अच्छे से आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि जो कारगिल है, ये जो मुस्लिम यानी सबसे ज्यादा कारगिल वाला जो आपका जिला है, उस कारगिल में मुस्लिम आपके बहुसंख्यक हैं। और बुद्धिज्म की बात करते हैं तो लेह में आपके बुद्धिस्ट जो आपके पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। ये दोनों बात आपको समझने की जरूरत है, आप समझ भी गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब आगे देखिए भाई आप लोग, अगर हम बात करते हैं यहाँ के, अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने सारे, तो 4.6 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 4.6 इनके डेंसिटी है। 2 इसके जिले हैं, लद्दाख में 2, केवल और केवल 2 जिले हैं। और पूरे भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाता है? आपका लद्दाख हो जाता है। तो इसके 2 जिले मेरे प्यारे साथियों, एक कौन सा है? कारगिल, और दूसरा कौन सा है? लेह। टोटल आपके तहसील 3 है। टोटल लद्दाख में 113 गांव है। कस्बे की बात करें तो 3 है, जिसमें लेह आ जाता है, चुगला मस्सर आ जाता है, स्पुतिक आ जाता है। और जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो या तो आप सड़क के थ्रू जा सकते हैं या तो आप एयर के थ्रू जा सकते हैं। तो आपके मन में सवाल आया कि जब हम सड़क और एयर के थ्रू जा सकते हैं तो हम ट्रेन के थ्रू क्यों नहीं जा सकते हैं? तो देखो, जब हम ट्रेन की बात करते हैं, अगर लद्दाख तक आप ट्रेन से पहुंचना चाहते हैं तो रेलवे परिवहन की जब हम बात करते हैं तो इसकी सुविधा लद्दाख से 700 किलोमीटर दूर स्थित तवी स्टेशन, कौन से स्टेशन भाई? तवी स्टेशन तक उपलब्ध है। यानी डायरेक्टली आप लद्दाख तक रेलवे से नहीं जा सकते हैं। अगर आप लद्दाख तक पहुंचना चाहते हैं तो लद्दाख से के आसपास 700 किलोमीटर दूर आपके तवी स्टेशन है, वहां तक आप जा सकते हो, वहां तक आप पहुंच सकते हो। तो यह बात आपको समझने की जरूरत है भाई। अब अगर हम इसकी गवर्नमेंट की बात करें तो जब आपके यूनियन टेरिटरी बना तो ये पहले और वर्तमान के इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, उपराज्यपाल की बात करें तो राधा कृष्ण माथुर, और यहाँ के एक सांसद है, उसका नाम क्या भाई? जायांग सेरिंग नामग्याल, जो कि बीजेपी के आपके सांसद है। तो यहाँ पे कौन सी पार्टी चुनाव जीती है? तो बीजेपी। और इनके बारे में आप लोग जानते हो कि जब लद्दाख बना था तो इनके स्पीच के कारण ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और आर.के. माथुर इसके पहले क्या भाई? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जब यहाँ के हम किसकी बात करते हैं भाई? गवर्नमेंट की बात करते हैं, इसके यहाँ के हम सरकार की बात करते हैं। अगर हम इसके हाई कोर्ट की बात करते हैं तो इसका हाई कोर्ट का नाम क्या भाई? तो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अब इसमें जोड़ दिया गया है। तो इसके हाई कोर्ट की बात करें तो ये आपको देखने को जरूरत है, ये भी आप देख सकते हैं भाई। उसके बाद अब थोड़ा सा हम इसको मैप के थ्रू आपको दिखाना चाहते हैं, मैप के थ्रू हम बताना चाहते हैं कि जब हम लद्दाख की बात करते हैं तो ये कौन सा भाई? ये वाला एरिया आपका पूरा का पूरा क्या है? लद्दाख है। थोड़ा देखिएगा ध्यान से आप लोग, ये पूरा का पूरा लद्दाख है। और लद्दाख की राजधानी कहां पे? तो लद्दाख की राजधानी आपकी कहां पे? सीधे तौर पे अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो लद्दाख की राजधानी कहां पे मेरे प्यारे साथियों? तो लेह में है। ये लद्दाख है और लद्दाख की राजधानी कहां पे? लेह में है। अब इसके नॉर्थ की बात करें तो ये वाला जो इलाका है वो कौन सा भाई? काराकोरम। ये वाला जो इलाका है वो कौन सा भाई? काराकोरम। तो जब हम इसके नॉर्थ की बात करते हैं, उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में काराकोरम पर्वत, दक्षिण में जब हम बात करते हैं, इसके साउथ में बात करते हैं तो पूरा का पूरा क्या भाई? हिमाचल पर्वत के बीच में स्थित है भाई। अब आपके अंदर सवाल आपके पूछा जाएगा, ठीक है भैया ये पूरी बातों को हम समझ गए, अब यहां पे 2 बातों को समझिएगा। ये क्या हो गया भाई? जम्मू कश्मीर हो गया। अब हम लद्दाख की बात करते हैं तो एरिया ऊपर वाला लद्दाख हो गया। तो भारत जो है वो क्या करता है? गिलगिट बाल्टिस्तान, और गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर किसका कंट्रोल है? तो पाकिस्तान का। और दूसरा किसको भाई? अक्साई चीन।
अक्साई चीन के ऊपर किसका कंट्रोल है भाई? तो चाइना का 1962 के इंडो चाइना वार के बाद। और यहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान के अलावा एक ये वाला एरिया है जो पहले आपके कभी पाकिस्तान के हिस्से में हुआ करता था, उसने इस वाले एरिया को क्या कर दिया भाई? चाइना को गिफ्ट कर दिया। इस वाले एरिया को क्या कर दिया? चाइना की, जिसको सक्सकाम घाटी के नाम से जाना जाता है, उसको मैं बताऊंगा। और ये देखो ये जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर के बाद ये वाला जो इलाका है वो क्या है आपका? पीओके है। वो वाला इलाका क्या है? पीओके है। तो भारत क्या करता है कि ये चाहे हम गिलगिट बाल्टिस्तान की बात कर लें, चाहे हम इस सक्सगाम घाटी की बात कर लें, चाहे हम अक्साई चीन की बात कर लें, ये पूरे के पूरे इस इलाके को और इस इलाके को, इन तीनों के तीनों इलाके को क्या करता है भारत? ये लद्दाख का पार्ट इसको मानता है। इसको क्या करता है भाई? लद्दाख का पार्ट इसको मानता है। सीधे तौर पे भारत बोलता है कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान जिसके ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल है, अक्साई चीन जिसके ऊपर चाइना का कंट्रोल है, और सक्सगाम जो पहले पाकिस्तान के कंट्रोल में था लेकिन उसने चाइना को गिफ्ट कर दिया, इस सब को हम पाकिस्तान और चाइना का नहीं मानते हैं। ये मेरा था और मेरा है, और अभी भी हम इसको पूरा का पूरा लद्दाख का पार्ट आपके मानते हैं, और भारत उसके ऊपर ये करता है। अब थोड़ा आप बात समझिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख कौन कौन से उसको टच करता है, तो थोड़ा आप बातों को समझिएगा कि मात्र 2 भारत के राज्यों को टच करता है। उसमें से एक कौन सा हो गया भाई? हिमाचल प्रदेश, और दूसरा कौन सा हो गया आपका? यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। तो 2 आपके भारत के राज्यों को, यूनियन टेरिटरी को टच करता है। तो एक राज्य को टच करता है और एक यूनियन टेरिटरी को टच करता है। लेकिन अगर हम बात ये कर लेते हैं कि ये किसको, आपके देशों की बात करें, तो ये किसको टच करता है भाई? तो अफगानिस्तान को टच करता है, ठीक है भाई। ये किसको टच करता है? पाकिस्तान को टच करता है। ये किसको टच करता है? चाइना को टच करता है। तो 3 देश को टच करता है। अगर हम देश की बात करें तो 3 आपके देश को टच करता है, और राज्यों की बात करें तो 2 राज्य को टच करता है। और भारत सीधे तौर पे इस वाले जो पाकिस्तान के कंट्रोल में जो इलाके हैं, जो चाइना के कंट्रोल में इलाके, सबको क्या मानता है? वो लद्दाख का पार्ट मानता है। इसको भी आपको समझने की जरूरत है, इसको भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब मैंने वही चीज आपको और यहां पे खुल के दिखाई भाई। ये क्या है? लद्दाख। तो लद्दाख किससे टच है भाई? या तो जम्मू कश्मीर से, या तो हिमाचल प्रदेश से। इसके अलावा और कहीं पे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब हम देश की बात करते हैं तो आपके चाइना से भी टच है भाई, आपके किससे भाई? आपके अफगानिस्तान से भी थोड़ा सा यहां से टच है भाई, और उसके बाद यहां से पाकिस्तान से भी टच है। तो 3 देश और 2 राज्यों से आपके जुड़ा हुआ है। और ये कौन सा है आपका? जो सीधे तौर पे हम बात करते हैं तो वो कौन सा भाई? लद्दाख है। आपने बोला कि ठीक है, इस पूरी बातों को समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसके पूरब में बात करते हैं, जब हम इसके पूरब में बात करते हैं तो तिब्बत, साउथ में बात करते तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर, वेस्टर्न की बात करते तो गिलगिट बाल्टिस्तान, और नॉर्थ में बात करते तो चाइना। इसके अंतर्गत मैंने सीधे तौर पे बोला कि जो पाकिस्तान के कंट्रोल वाला जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, चीन के आपके कंट्रोल वाला अक्साई चीन है, और सक्सगाम घाटी जो मैंने आपको दिखाया का क्षेत्र भी शामिल है। और सक्सगाम घाटी के बारे में मैंने क्या बोला कि 1963 में पाकिस्तान के द्वारा 5180 किलोमीटर स्क्वायर का सक्सगाम घाटी क्षेत्र किसको आपको उपहार में दे दिया गया? तो चाइना को उपहार में दे दिया गया। आप जरूर आप बताने की, देखने की कोशिश कीजिएगा। अब जब भी हम लद्दाख की बात करते हैं, तो उसमें हम आपके सियाचिन ग्लेशियर और कारगिल की बात करें, हो ही नहीं सकता है। अब सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप लोग देखिएगा, ये लद्दाख के कहां पे भी? नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ये सियाचिन ग्लेशियर, ये क्या भी? सियाचिन ग्लेशियर है। और ये क्या? सक्सगाम है। ऊपर गिलगिट बाल्टिस्तान और नीचे क्या हो गया? अक्साई चीन। तो और इसको मैं कलर करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाला जो इलाका है, जो मैं रेड से आपको कर रहा हूं, ये क्या है? आपके सियाचिन ग्लेशियर है भाई। अब हम सियाचिन ग्लेशियर की जब हम बात करते हैं, तो लद्दाख के नॉर्थ ईस्ट सिरे पर आपका स्थित है। और ये किसके बीच में? तो सियाचिन ग्लेशियर को लेके किसके बीच में विवाद है भाई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। लेकिन सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा आपका युद्ध क्षेत्र है भाई, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। तो आपको धीरे धीरे मैप में क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कैसे मैं आपको समझाने जा रहा हूं, कैसे मैं आपको चीजों को समझा रहा हूं। देख लीजिए भाई, ये क्या भाई? कारगिल। अब कारगिल को लेकर भी तो समस्या है भाई।
कारगिल को लेके भी तो समस्या है। जब हम कारगिल की बात करते हैं, इस वाले की बात हम करते हैं, तो कारगिल के बारे में बात करें तो 1999 में पाकिस्तान और भारत के बीच में झड़प हुआ और भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध में ऑपरेशन विजय चलाया, जिसमें भारत ने अपने आर्टिलरी और वायुसेना के सहयोग से पाकिस्तानी सेना को LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ खदेड़ के और वहीं पे एक लकीर खींचा और अपने आप को सुरक्षित किया। ये जब हम बात करते हैं आपके लद्दाख की, तो ये लद्दाख की आप खूबसूरती है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये मेरा एक प्रयास था, लेकिन कल और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, कल और बेहतर तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि ये क्लास केवल और केवल मैं समझाने के लिए आपके बीच में लेता हूं, आपके कमेंट को मैं नहीं ले पाता हूं, इसके लिए आप लोगों में माफ कीजिएगा। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहना। आपको ये पूरी क्लास समझ में आई कि नहीं और कितना बेहतर लगा? कल की क्लास जब मैं जम्मू कश्मीर आपको पढ़ाऊंगा और ज्यादा बेहतर रिसर्च के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल प्रैप्कर का जो है उस पर मिल जाएगा आप सभी लोगों को। तो एक बार शानदार तरीके से आप लोग जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना और प्रैप्कर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर देना। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई होगी तो आप माफ जरूर कीजिएगा। एक प्रयास है, चाहे कुछ भी हो, डेली रात को 12 बजे क्लास चला करेगी। जो लाइव देख सकते हैं लाइव देख लेना, जो बाद में देख सकते हैं बाद में देख लेना। प्रॉपर डेली नोट्स बनाते रहना, एक एक चीजों को रोक रोक के नोट्स बनाना, डेली नोट्स बनाना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त चलेगा और आपके पेपर में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो डेली रात को 12 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। तो जो भी साथी लाइव जुड़े उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू सो मच। आप सभी को गुड नाइट। अब आराम से सोइए, फिर मिलते हैं सुबह में 6 बजे नितिन सर के करंट अफेयर में और 7:15 स्टैटिक जीके में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।